हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2023 की साथियों, क्योंकि 2022 में साथियों रीट की भर्ती आई थी। बात करेंगे अध्यापक भर्ती 2022 की साथियों, बात करने वाले हैं इसमें साथियों। कोर्ट में याचिका लगाई गई थी विद्यार्थियों या बेरोजगारों के द्वारा, क्योंकि साथियों इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों पर आपत्तियां लगी थी और लगभग 18 से 20 क्वेश्चनों में साथियों यहाँ पर चेंजेस किए गए थे कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो है 2 गुना का दोबारा रिवाइज परिणाम निकाला गया था और साथियों रिवाइज परिणाम भी जारी हो गया है। उसके बाद साथियों आंसर की वो भी जारी हो चुकी है। अब विद्यार्थियों को साथियों इंतजार है कि फाइनल परिणाम है वो कब हमें देखने को मिलेगा, फाइनल परिणाम कब आएगा और जो विद्यार्थी नए विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको ज्वाइनिंग कब मिलने वाली है और साथ में जो चयनित अभ्यर्थी पहले से है उन पर भी लगभग जो है बाहर होने का खतरा साथियों मंडरा रहा है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने कहा था एक बार ट्वीट के माध्यम से कि 1200 के लगभग विद्यार्थी यहाँ पर प्रभावित होने वाले इस भर्ती से। तो क्या कुछ होने वाला है, सारी चर्चा साथियों इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों बने रहे वीडियो के साथ। साथियों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है 2 गुना कट ऑफ साथियों ये जारी हो चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड इसके बारे में क्या कह रहा है और फाइनल कट ऑफ कब तक आ सकती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, इन सारी बातों पर साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से साथियों आपको यहाँ पर सुनना है। साथियों आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे 2 गुना कट ऑफ जारी हो चुकी है और साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड इस समय इस पर क्या कर रहा है। तो साथियों यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज, जो बेरोजगार विद्यार्थी जिनका नए विद्यार्थी चयन हुआ है या जो चयनित अभ्यर्थी पहले से, उनके लिए यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड साथियों अच्छा फैसला ले रहा है। और साथियों रिजल्ट में देरी इसलिए हो रही ताकि शैडो पोस्ट जो है जो चयनित अभ्यर्थी पहले से है उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट हो जाए, ताकि कोई समस्या ना हो। जो दोनों पक्ष साथियों इस समय खड़े हैं कि जो नए चयनित अभ्यर्थी वो कह रहे कि हमें ज्वाइनिंग दो, उनको हटा दो, और जो चयनित अभ्यर्थी है वो कह रहे कि हमें जो है नौकरी में रहने दो। तो साथियों दोनों तरफ से साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी प्रयास करें कि किसी भी पक्ष को जो है नुकसान नहीं हो, जो चयनित अभ्यर्थी है वो भी चयनित रह जाए और जो नए अभ्यर्थी साथियों जुड़े हैं उनको भी ज्वाइनिंग यहाँ पर मिल जाए। और लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी जो है लगातार प्रयास करे कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री साहब से लगातार वो वार्ता कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी से भी वार्ता कर रहे हैं और इसका हल निकालने की कोशिश साथियों इसलिए की इस जो है की जा रही है। इसीलिए साथियों रिजल्ट में जो है देरी हो रही, क्योंकि होली के आसपास इसका फाइनल कट ऑफ जारी होने की बात कही गई थी लेकिन जारी नहीं हुआ। साथियों ये मार्च महीना भी निकल चुका है और परिणाम की साथियों अभी कोई खबर नहीं आ रही है। तो साथियों हम बताना चाहेंगे कि संवेदनशील फैसला सरकार के माध्यम से लिया जाएगा। विधानसभा साथियों चल रही थी और कुछ भी फैसला साथियों इस पर नहीं हो रहा था और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब लगातार प्रयास करें कि बेरोजगारों के साथ अन्याय ना हो, दोनों पक्षों की सुनी जाइए और सरकार जो है शेडो पोस्ट क्रिएट करे ताकि किसी को भी और जो है कोई तकलीफ ना हो। और साथ में बात करें साथियों, कई बेरोजगार जो नेता है वो कह रहे हैं कि बात करें बीकानेर निदेशालय में साथियों वहां पर भी काफी पोस्ट जो है खाली पड़ी है। अगर उस पोस्ट का डेटा जो है साथियों वो आ जाए कर्मचारी चयन बोर्ड साथियों तो पद इसमें और जो है ज्यादा मिलेंगे और चयनित अभ्यर्थी को और मौका मिलेगा और जो नए चयनित अभ्यर्थी है उनको भी साथियों किसी तरह की तकलीफ यहाँ पर नहीं होने वाली है। आगे साथियों बात करते हैं फाइनल कट ऑफ कब तक आ सकती है। तो साथियों फाइनल कट ऑफ में यहाँ पर समय लगता हुआ नजर आ रहा है। साथियों मार्च महीना आप मान सकते हैं पूरा निकल सकता है और रिजल्ट आए भी नहीं, ऐसा साथियों हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है जो नए चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, नए चयनित जिनका हुआ है अभ्यर्थियों का, साथियों उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा और उसके लिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से। और यहाँ बात करें शिक्षा निदेशालय जो है बीकानेर, वहां से भी कोई जो सूचना नहीं आई। तो साथियों इनके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में साथियों यहाँ परिणाम है वो 1 गुना का जारी होने वाला है। और साथियों बड़ा सवाल ये भी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होंगे, साथियों ये भी बड़ा सवाल है। और राजस्थान के जो बेरोजगार विद्यार्थी जो रेट से जुड़े, रेट लेवल 2 से जुड़े हुए हैं, जो रिवाइज परिणाम जारी हुआ, लगातार मांग करे किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होना चाहिए ताकि कई जो विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लग चुके हैं उनकी सीट खाली हो चुकी है वो नई सीट भी यहाँ पर बोर्ड को मिल जाए और कुछ नए विद्यार्थियों को यहाँ पर शामिल किया जाए। और ये जो ये यहाँ पर उलझन हो चुकी है इस रीट भर्ती में, एक तरीके से रायता फैल चुका है, उसका भी समाधान साथियों हो जाए। इसलिए जो है विद्यार्थियों के द्वारा बेरोजगारों के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा करवाने की मांग साथियों यहाँ पर उठ रही है। और साथियों बेरोजगार नेता भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बात करेंगे साथियों हनुमान किसान की हम बात करने वाले हैं, लगातार वो भी बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं साथियों। और आवाज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों के साथ बुरा ना हो, जो चयनित अभ्यर्थी है साथियों उनके साथ भी किसी तरीके से बुरा ना हो और जो नए चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, नए जो चयन हुआ जिनका, उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाए। तो साथियों यहाँ पर बड़ी बात यही है कि
परिणाम कब जारी होगा? तो परिणाम साथियों अप्रैल महीना पूरा निकल सकता है। और साथियों आप सबको जो है सांसद महोदय हो गए, विधायक महोदय, सभी को साथियों आपको ज्ञापन देना होगा, उसके माध्यम से साथियों यहाँ पर समाधान निकलने वाला है। और लगातार राजस्थान के जो सांसद महोदय या बात करें विधायक महोदय, वो भी प्रयास करें, वो भी अपने लेटर पैड पर लिख कर मुख्यमंत्री साहब को ये बात पहुंचा रहे कि इन जो नेता है, इनकी जो ये अपने जो चयनित अभ्यर्थी है, इनकी कोई गलती नहीं है। 1260 लगभग जो है इस पर प्रभावित होने वाले हैं, उनकी किसी प्रकार से गलती नहीं है, बोर्ड की खामी है, सिस्टम की खामी थी, जिसकी वजह से आज ये जो है साथियों उलझन पैदा हो गई है। हालांकि साथियों कोर्ट के माध्यम से रेट लेवल 2 वालों को यहाँ पर जो है जो चयनित अभ्यर्थी है उनको राहत दी गई है, उनके साथ किसी भी तरीके से जो है छेड़छाड़ न की जाए, ऐसा साथियों कोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि भाई उनको ना तकलीफ दी जाए और जो नए चयनित अभ्यर्थी उनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाए, ऐसा कहा गया। लेकिन साथियों कोर्ट कितने दिन तक ये फैसला टिका रहता है ये कुछ कह नहीं सकते, सरकार ही साथियों इसको फैसला ले सकती है। और सरकार के माध्यम से साथियों अगर शैडो पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है तो इससे भर्ती का रास्ता खुल सकता है। साथियों अगर शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं होगी तो साथियों ये भर्ती फंसती जा रही है, और इसका परिणाम साथियों कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार या मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री साहब है राजस्थान के भजन लाल जी काफी संवेदनशील है और युवाओं के लिए लगातार अच्छे फैसले ले रहे हैं, और साथियों उम्मीद करते हैं कि वो एक संवेदनशील फैसला लेंगे और विद्यार्थियों के हित में फैसला लेंगे, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के किसी भी पक्ष को साथियों यहाँ पर नुकसान उठाना ना पड़े। तो हम भी साथियों चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि किसी विद्यार्थी के साथ कहीं जो है साथियों बुरा ना हो, और रेट लेवल 2 का जो रिवाइज परिणाम आया था उसकी फाइनल कट ऑफ जल्द ही जारी की जाए। धन्यवाद।